प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर धामों में हुई विशेष पूजा। सीएम धामी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। कहा, पीएम के करिश्माई व्यक्तित्व से भारत का दुनिया में हुआ नाम। प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण आजीविका मिशन के लाभार्थियों का सम्मान। सीएम धामी ने किया लाभार्थियों को सम्मानित। कहा, पीएम का हर गरीब को घर देने का सपना हो रहा साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस ने मनाया बेरोजगार दिवस। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पकोड़े तल करा विरोध प्रदर्शन। कहा, युवाओं को रोजगार देने में मोदी सरकार नाकाम। मसूरी के रिंग पवेलियन होटल में लगी आग। कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं। होटल किसी जमाने में था एशिया का सबसे बड़ा वुडन फ्लोर का स्केटिंग रिंग। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां पीएम आवास योजना के लाभार्थियों का सम्मान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। आज बहुत ही शुभ दिन है। हमारे देश को पूरी दुनिया के अंदर मान सम्मान, स्वाभिमान, पहचान जिन्होंने लगातार बढ़ाने का काम किया है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आज जन्मदिन है। और इस जन्मदिन के अवसर पर हमारी सभी बहनें आज इस मुख्य सेवक सदन में आई। मैं आप सबका अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबकी तरफ से भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान बाबा बद्री विशाल, बाबा केदारनाथ जी एवं हमारे सभी देवी देवताओं की ओर से कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और लंबे समय तक, दीर्घ काल तक भारत को उनका नेतृत्व प्राप्त होता रहे। उनके नेतृत्व में जो उन्होंने संकल्प लिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लिया है। उन्होंने संकल्प लिया है भारत को दुनिया का सिरमौर भारत बनाना है। भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बने, भारत विश्व गुरु भारत बने। ऐसे भारत का निर्माण करने का काम एक शिल्पी के रूप में, और आज विश्वकर्मा जयंती भी है, और सच मानिए तो हम सब कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के अगर कोई विश्वकर्मा है, कोई शिल्पी है, तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना जिस तेज गति से उनके कालखंड में आगे बढ़ी है और जिसके कारण से सभी को अपना घर मिलने का जो सपना है, सभी को पक्की छत मिलने का जो स्वप्न है, वो साकार हो रहा है। और आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर ये शुभ काम मेरे हाथों से यहाँ पर हो रहा है। मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये शुभ कार्य मुझे करने का अवसर मिल रहा है। हालांकि आदरणीय गणेश जोशी जी कल इस कार्यक्रम को करना चाहते थे। मैंने कहा कि ये शुभ कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर होना चाहिए, इसलिए एक दिन विलंब हुआ। मैं आज आपका बहुत अभिनंदन इस कार्यक्रम में करता हूं और हमारी जो बहनें हैं उनको आज विशेष उपहार प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर मिल रहा है। उनको बधाई देता हूं कि आज वो अपने घर की मालकिन बन गई हैं। और हमारे बीच में ऐसे भी अनेक परिवार हैं जिनके लिए खुद का घर मिलना किसी सपने से कम नहीं है। आप अंदाजा करिए उन लोगों के बारे में
या आप स्वयं महसूस करिए कि बिना घर की कैसी स्थिति होती है और जब घर मिल जाता है तो कैसी स्थिति होती है। और किसी को भी जब एक गरीब को घर मिलता है तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में एक स्थिरता आती है, वो एक नई उम्मीद के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। इसलिए गरीबों को अपना पक्का घर देने का हमारा यह अभियान सिर्फ एक योजना मात्र नहीं है, बल्कि जो प्रधानमंत्री जी द्वारा ये योजना शुरू की गई है, ये प्रदेश के एक एक वंचित को इस बात का विश्वास देने की प्रतिबद्धता भी है कि सरकार उनकी सुरक्षा के लिए भी और सरकार उनके सशक्तिकरण के लिए भी संकल्पबद्ध है। ये हमारी प्राथमिकता है, उनके स्वयं के जीवन के लिए भी, उनके बच्चों के जीवन के लिए भी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के रोशनाबाद विकास भवन सभागार में केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने जरूरी निर्देश दिए और कामों को विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने को कहा। सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर वह जिलों में जाकर सरकार की योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही कहा कि जिले के अधिकारी कार्य क्षेत्र में जाने की साप्ताहिक सूची तैयार कर ले, जिससे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाकर समस्याओं का समाधान किया जा सके। हमारी संचालित हो रही हैं, जो हमारी जिला योजना हो, स्टेट की योजना हो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, तो इन योजनाओं में क्या प्रगति है उसकी समीक्षा के लिए हर माह में 2 सचिव स्तर के अधिकारियों को प्रभारी बनाए हैं और एक रोस्टर बनाए और 2 अधिकारी हमारे आते हैं सीनियर ऑफिसर्स, वो जनपद की समीक्षा करते हैं और किसी भी ग्राम सभा में भ्रमण करेंगे। वहाँ पे जितनी भी योजनाएं हमारी फिर भी जो जिला स्तर की, राज्य स्तर की और सेंट्रल स्तर की जितनी भी योजनाएं हैं उनका अपना वो एक रिव्यू लेते हैं और प्रोग्रेस को देखते हैं। तो आज सचिव विनोद सुमन जी आए हुए हैं, तो अभी जनपद स्तर में उन्होंने समीक्षा की है जनपद स्तरीय अधिकारियों की और उसके बाद फिर ग्राम सभा के भ्रमण पर जा रहे हैं। हर एक सेक्रेटरी को हर एक महीने किसी एक जिले में जाके वहाँ पे जो विकास कार्य चल रहे हैं, निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो स्कीम्स हैं, चाहे भारत सरकार की, चाहे राज्य सरकार की, चाहे जिले की योजनाएं हैं, उसकी क्या प्रगति है इसको देखे जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। उसी कड़ी में मैं हरिद्वार जनपद में आया हूँ। यहाँ भी जो स्कीम चल रही हैं उसके बारे में देखना है और अभी हमने बैठक लिया अधिकारियों के साथ में। काफ़ी अच्छे कार्य हुए हैं, स्कोप बहुत ज़्यादा है और भी अच्छे काम हो सकते हैं, तो इसके बारे में चर्चा हुई है और यहाँ के अधिकारी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो डिस्कशन हुआ है कि किस तरह से और अच्छा हम इसको कार्य को करें, जो कमियाँ उसको दूर करें। जो स्कीम्स चल रही हैं उसके बारे में लगातार हमारा जो राज्य सरकार का सूचना लोक संपर्क विभाग है वो लगातार प्रचार प्रसार करता है। जनपद स्तर से जब जिलाधिकारी बैठक करते हैं, मुख्य विकास अधिकारी बैठक करते हैं, तो लोगों को बताते हैं योजनाओं के बारे में। बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा की जीत के बाद बागेश्वर जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा 2022 के मतों से अधिक मत लाई है। बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा कम अंतर से अधिकतर बूथ नहीं जीत पाई, फिर भी हर बूथ से सम्मानजनक मत भाजपा को मिला है। बागेश्वर उपचुनाव जीत कर उत्तराखंड में भाजपा ने सभी विपक्षी दलों को धूल चटाई है। विपक्ष मिलकर भी भाजपा को बागेश्वर उपचुनाव में नहीं हरा सका। आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा तैयार है। उत्तराखंड में वैसे लोकसभा चुनाव में तो हमारा सीधा कांग्रेस की फाइट होती है। लोकसभा का चुनाव का पूरा विषय अलग प्रकार का होता है, केंद्रीय योजनाओं से जुड़े हुए विषय होते हैं। मोदी जी के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का जन समर्थन है, इसलिए मैं कह सकता हूँ लोकसभा चुनाव के अंदर हमको 60% से ज़्यादा मत टोटल पोलिंग में प्राप्त हुआ है। इस बार भी हमको प्राप्त होगा और हम लोग अल्मोड़ा लोकसभा सहित 5 लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीत कर जाएंगे। अभी तक की अभूतपूर्व सभा मोदी जी की पिथौरागढ़ के अंदर होगी और वो हमारे उत्तराखंड के चुनाव में जीत का के लिए मील का पत्थर
देहरादून में डोईवाला कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर कई बैंकों से लोन ले चुका है। फर्जी आधार कार्ड की मदद से कई वाहन और मोबाइल फोन भी खरीदे। आरोपी युवक के कब्जे से एक कार और 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को फिलहाल जेल भेज दिया है। को हमारे वहाँ जब डोईवाला थाना पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी तो वहीं पे एक संदिग्ध व्यक्ति से जब हमने पूछताछ करी, संदिग्ध लगा था तो उससे भी पूछताछ करी कि जो ये व्यक्ति है ये व्यक्ति फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स बनाता था और उस फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट के बेसिस पे इसने कई बैंक से लोन लिए हुए हैं। और जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा ये बताया गया ये पिछले कुछ समय से यहाँ डोईवाला क्षेत्र में रह रहा था और इसके द्वारा नकली आधार कार्ड बना के कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज्ड बनाए गए हैं और उसके बेसिस पे इसने यहाँ पे अलग अलग बैंक्स में तो कई लोन लिए हुए हैं और उन लोन लेकर इसने कई वाहन भी लिए हैं और साथ में कई मोबाइल फ़ोन भी लिए हैं। तो वाहन की बरामदगी में हमने उसके द्वारा एक 4 व्हीलर और 3 मोटरसाइकिल बरामद करी हैं। तो इसमें हमने मुकदमा दर्ज किया है और इसकी विवेचना की जा रही है। 19 सितंबर को पूरे देश में शुरू होने वाले गणपति महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रही है और इस दौरान मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बताया कि इस बार हरिद्वार की गंगा घाटों पर मूर्ति विसर्जन करने पर रोक लगा दी गई है। वहीं कहा कि मूर्ति विसर्जन को लेकर 3 पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर मूर्ति विसर्जन की परमिशन दी जाएगी। मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बताया कि गंगा में मूर्ति विसर्जन को लेकर एनजीटी और हरिद्वार के जिलाधिकारी के सख्त निर्देश दिए। साथ ही इसके साथ दयानंद सरस्वती ने कहा कि हमारे विसर्जन के पॉइंट्स पर उचित लाइट और सभी व्यवस्थाएं की जा रही ताकि आयोजकों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। देखिए, एक तो हम लोगों ने जैसे कि पूर्व में भी हम लोगों का डीजीसी की बैठक में भी ये प्लान है, निर्देश है डीएम साहब के कि किसी भी घाटों पे हम लोग मूर्ति को विसर्जन नहीं करने देंगे। उसके लिए 3 जगहों का चिन्हीकरण किया हुआ है। तो उन 3 जगह पे हम लोग मूर्ति विसर्जन को करने की प्रॉपर व्यवस्था कर रहे हैं और उन्हीं जगह पे हम लोग पुलिस प्रशासन और नगर निगम मिलकर विसर्जन की प्रक्रिया को हम करवाएंगे। उत्तरकाशी में सीमांत पर्वतीय बाल विकास महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें सभी तहसीलों से चयनित छात्र छात्राएं शामिल हुए। इसमें छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जिस पर छात्रों ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से उनका मनोबल बढ़ा है। बता दें कि कार्यक्रम में पोस्टर, भाषण, फैशन, निबंध, नाटक जैसी कई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें प्रतिभाग कर छात्र छात्राएं काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव में प्रतिभा किया। मेरा टॉपिक था स्थानीय पारंपरिक ज्ञान प्रणाली और मैंने उसमें एक किन्नौरी वेशभूषा पर चित्र बनाया था जिसमें मैंने उसके बारे में सभी टीचर्स को बताया और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जनपद में था और अभी रिजल्ट आने वाला है थोड़ी देर में और यहाँ पर्वतीय श्रीमांत उत्सव हो रहा है, विज्ञान वो करा रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है। तो हम सभी को बहुत खुशी मिल रही है कि हमें ऐसा सौभाग्य मिल रहा है, ऐसे पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। जो इधर उधर के बच्चे हैं जो उन्हें आज तक नहीं मिला था तो अब धीरे धीरे उन्हें मिल रहा है, ऐसे कंपटीशन आए जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो मैं चाहती हूँ ऐसी और कंपटीशन आते रहे। जनपद स्तर पर राज्य कीर्ति इंटर उत्तरकाशी में किया गया। इसमें हमारे जो 6 दूरस्थ ब्लॉक हैं, हमारे बटवाड़ी, डुंडा, चिनाली सौड़, नौगांव, कुरला, मोरी, यहाँ के जो छात्र छात्रा हैं उन सब ने प्रतिभा किया। उनके साथ में गाइड टीचर भी आए। तो पहले ये कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर हुआ तो ब्लॉक से जो छात्र चयनित हुए वो आज यहाँ पर प्रतिभा कर रहे हैं और यहाँ से जो छात्र चयनित होंगे वो जो है दिनांक 7 और 8 अक्टूबर को जो है GIC गोपेश्वर में राज्य स्तर पर प्रतिभा करेंगे, जहाँ पर जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी जो है कार्यक्रम उद्घाटन करेंगे। और ये कार्यक्रम जो है सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो जो है थोड़ा वैज्ञानिक सोच डेवलप हो और विज्ञान के माध्यम से थोड़ा वो आगे आ पाएँ, उनको एक मौका मिले कि जो सीमांत जो हमारे जो ज़िले हैं आपस में उनकी जो है आपस में गैदरिंग हो, आपस में मिले और बच्चों को मौका मिले एक दूसरे को जानने का। रुड़की में कोर्ट के आदेश पर प्रधान समेत कई लोगों के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज किया गया। इस दौरान अधिवक्ता संजीव वर्मा ने बताया कि उन्होंने बेलड़ा प्रधान सचिन रोड और जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी के खिलाफ CJM कोर्ट में जालसाजी का प्रार्थना पत्र दायर किया था जिस पर करीब 6 महीने तक जांच पड़ताल और बहस हुई, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने प्रधान और जिला पंचायत सदस्य समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
भी गलत कार्य हो रहे हैं, जो भी मेरे पास आ गया मैं उसके लिए लड़ूँ। तो ये सचिन प्रधान के खिलाफ मैंने 2 FIR कराई हैं। एक में सचिन के नाम से है, दूसरी सपना के नाम से जो इसकी साली है, और फिलहाल वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी है। दोनों में गलत तथ्यों के आधार पर काम हुए हैं और पुलिस ने बड़ी मुश्किल में अपने अधिकारियों से पूछकर मुकदमे की चिक काटी रात, और उसमें सेक्शन जो है पूरे नहीं लिख के उसे रिलीफ फिर भी दे दी पुलिस द्वारा कि उसे 41 के नोटिस पर जमानत मिल जा। क्योंकि अगर जब उसके सभी सेक्शन लिखेगी पुलिस तो मैं नहीं मानता कि उसे हाई कोर्ट से भी जल्दी से जमानत मिल जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।